अखिलेश यादव को हम दिखा देंगे 22 में। उनके जो गुरूर तकब्बुर जो है ना इनका, ये सब टूट जाएगा इंशाल्लाह। 22 के चुनाव में रिजल्ट आएगा, सब टूट जाएगा। मुसलमान किसके साथ है कि 20% मुस्लिम वोट उनको पका पकाया मिल रहा है, ये अल्लाह की तरफ से उन्हें गिफ्ट है। हिंदुओं को सीट दे रहे हैं। अवनीश साकी हमारे यहाँ मौजूद है जो पटियाली विधानसभा से प्रत्याशी हैं। दोस्तों सलाम आदाब, मैं अनस आज मौजूद हूँ अलीगढ़ में और अवैसी साहब की सभा होने वाली है, पीछे दिखा दीजिए। और यहाँ पर और कल होने वाली थी मेरठ के अंदर जो रद्द हो गई। बात करते हैं लोगों से। हम इंशाल्लाह इसमें उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनेंगे, बिना हमारी सरकार नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी? बिना हमारे अखिलेश यादव तो आपको लेने को तैयार। अखिलेश यादव लेने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव हमें जरूरत ही नहीं है अखिलेश यादव की। अब भाजपा के साथ भी नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव को हम दिखा देंगे 22 में। उनके जो गुरूर तकब्बुर जो है ना इनका, ये सब टूट जाएगा इंशाल्लाह। 22 के चुनाव में रिजल्ट आएगा, सब टूट जाएगा। मुसलमान किसके साथ है सब पता चल जाएगा। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ अवैसी साहब की किस तरह स्वागत होने वाली है जी यहाँ पर, किस तरह स्वागत होने वाला उनका? स्वागत तो आप खुद ही देख लेंगे। और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो रैलियां हो रही हैं उनको आप लगातार देख रहे हैं, कवरेज भी कर रहे हैं। देख तो रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वोट में तब्दील नहीं होती। बिल्कुल होगा। ये किसने इसके लिया है? कौन एविडेंस के साथ कह सकता है कि वोट में तब्दील नहीं होगा? झारखंड में आपने देखा था भीड़ बहुत ज्यादा आई हुई थी उनकी सभा को सुनने के लिए, लेकिन वोट में तब्दील नहीं क्यों नहीं हुआ? हम बिहार में 19 सीटों पर लड़े और 5 सीटों पर हमने फाइट की। बाकी सीटों पर सेकंड आपने गठबंधन को हरा बिल्कुल नहीं, उन्होंने खुद हारा, हमने नहीं हराया। और जो इसका क्रेडिट मीडिया ने दिया कि साहब ओवैसी साहब की वजह से और बीजेपी आ गई है, असल तो कांग्रेस की वजह से आई। कांग्रेस ने 75 सीटें लड़ी। 75 सीटें लड़ने पर 56 सीटें घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने और कह दिया कि IM ने बीजेपी की सरकार बना दी। तो बिहार में तो बीजेपी की सरकार बनाने वाली कांग्रेस थी और हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम लड़े ही 19 पर थे और 5 पर जीते। अगर हम 100 पर लड़ते तो कितने जीते? 25 जीतते। 200 पर लड़ते वहाँ तो सीधा 50 जीतते। इसलिए ये फार्मूला यहाँ सेट होगा। 100 सीटों पर तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का यानी जनाब शौकत साहब प्रदेश अध्यक्ष का ऑर्डर था कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हमारा कैडर दिन ब दिन बढ़ रहा है और रिपोर्ट से आ रही है कि 20,000 कार्यकर्ता एक दिन में रोजाना AIM ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए ये पार्टी अपनी अभी 100 सीटों से ज़्यादा 145 सीटों तक लड़ेंगे और हम अपने ताकत की बुनियाद पर लड़ेंगे, क्योंकि परंपरागत वोट किसी का भी नहीं है, हमने कहा है। तो क्या आप हिंदुओं को भी सीट देंगे? हिंदुओं को सीट दे रहे हैं। अवनीश साकी हमारे यहाँ मौजूद है जो पटियाली विधानसभा से प्रत्याशी हैं और हमारे साथ पवन अम्बेडकर जो राष्ट्र प्रवक्ता भी हैं और हमारे यहाँ गजेंद्र जो है मीडिया प्रभारी भी हैं और हमारी सीटों पर भी मोस्ट वेलकम जब आएंगे वेद प्रकाश भी हैं और जिला महासचिव इस वक्त हमारे अलीगढ़ में मदन कांत गौतम जो पहले BSP में थे, इस वक्त हमारी पार्टी में जिला महासचिव भी। 8 सीटें। तो कहा जाता मुसलमानों की सिर्फ पार्टी है MIM? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान देखिए, मुसलमान की पार्टी नहीं है, मुसलमानों की है, दलित की भी है, बिछड़े की भी है। ये हर वर्ड आता है ना इसकी जी वजह से। पार्टी मुस्लिमीन वर्ड आता है। नहीं देखिए, तो ऐसा है क्या, मतलब ये क्या फिर से मतलब BJP रख लेते या भारतीय जनता पार्टी रख ले? अब कोई नया नाम तो देना ही पड़ेगा ना भाई, नया नाम देना पड़ेगा हमें। अब नए नाम के लिए हमने चुनाव यही करा अपना भाई, नया नाम तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, हर पार्टियों का मुद्दा एक होता है, आपकी पार्टी का क्या मुद्दा है? हमारी पार्टी का ये मुद्दा है कि हम अपना कोई वजूल लेके चलें इसमें और अपनी अपनी पार्टी बनाएं और अपने मुद्दा होता है ना। कोई मुद्दा। हाँ सर, देखिए मुद्दा बताऊँ, हर आदमी जो इस वक्त सत्ता पार्टी है उसका काम है नामों को चेंज करना, और हमारा काम है कि जो नौजवान साथी हैं जो पढ़कर आ रहे हैं उनको नौकरी दिलवाना, और जो महंगाई हो रही है उस महंगाई को कम करना। विकास सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ होगा। तो उसके लिए तो सत्ता में होना जरूरी है। इंशाल्लाह ताला सत्ता में भी आएंगे। कैसी बात कर रहे हैं? बिना हमारे कोई सरकारी नहीं बनेगी, और जब हमारे बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी तो डिप्टी CM हमारा होगा, और जब डिप्टी CM हमारा होगा तो विकास की भी बात बनेगी। डिप्टी CM कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब हमारी शर्त यही होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की शर्त यही है कि जब हम किसी को समर्थन देंगे तो डिप्टी CM हमारे। क्या लगता है आपको, किसको वोट देने वाले हैं 2022 में? 2022 में ओवैसी सर को। क्यों? विकास के ऊपर और किसके लिए? आप भाजपा की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। भाजपा ने कितने मुस्लिमों को वोट दिए, टिकट दिए? ना उनके पास सारी राजनीति उसके मुसलमानों के ऊपर है। मुसलमान तो अब तो जागेगा ही। क्या चीज? मुसलमान तो जागेगा ही। सारी राजनीति मुसलमानों के ऊपर हो रही है तो मुसलमान तो जागेगा ही जागेगा। हाँ सर जी, किस तरह स्वागत करने वाले हैं अवैसी साहब का? जिस तरीके से एक शेर का स्वागत करना चाहिए उस तरीके से। मतलब किस तरह? हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली से चल दिए जी और नुमाइश ग्राउंड से हमारे साथ ही जाएंगे
वहाँ से उनको साथ में लेकर इस्तकबाल के साथ में आएंगे। वोट दिया जाएगा? जी, वोट होगा उनके लिए? बिल्कुल। कहते हैं कि भीड़ तो होती है लेकिन वोट तब्दील नहीं होता है। हर चीज़ में, हर माहौल को तब्दील करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये तो मैं समझता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की खुशकिस्मती है कि 20% मुस्लिम वोट उनको पका पकाया मिल रहा है। ये अल्लाह की तरफ से उन्हें गिफ्ट है। मुसलमान खुद कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के एजेंट है, वो वोट कटुआ है। मुसलमानों को कुछ पता ही नहीं है, वो पॉलिटिकल सियासत जानते नहीं हैं। अगर जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि वो वैसी एजेंट हैं या फाइट कर रहे हैं। वो वैसी फाइट कर रहे हैं, सबसे फाइट कर रहे हैं, खाली उससे ही नहीं कर रहे, सबसे फाइट कर रहे हैं जितनी पार्टी है। सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं बस? नहीं, सबकी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों की बात करते हैं। सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं, सबके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। अच्छा, अवैसी साहब की जब स्पीच होती है, स्पीच के अंदर करीब 70% वो अखिलेश को ही वार करते हैं। ऐसा है, तो योगी आदित्यनाथ जो जिसकी प्रॉपर्टी हथियार होता है वो उसको दर्द होता है। ओवैसी साहब का वोट बैंक समाजवादी हथियार बैठी है, इसलिए उनको ही टारगेट किया जाता है। आप सही कह रहे हो। उसमें तो मुसलमान भी है, क्या नाम है? 20% वोट जो है मुस्लिमों का, जो जिसके हकदार ओवैसी साहब है। इस वक्त तो समाजवादी उसका दावा भर रही है जो हवा की तरफ फिस हो जाएगा। समाजवादी मुसलमान भी तो है। समाजवादी में मुसलमान नहीं है जी, यादवों की पार्टी है वो भी वो यादव जो बीजेपी को वोट डालते हैं। सिर्फ आजम खान कौन है? आजम खान को जो निष्ठ नाबूद करने की प्लानिंग करी है वो समाजवादी नहीं करी है, सबको मालूम है। आजम खान भी तो है समाजवादी पार्टी के अंदर नेता। हाँ, तो उन्होंने किसी ने भी ख्याल नहीं रखा, जबकि सारा मुस्लिम आजम खान की वजह से आया था पूरी पार्टी में, और आज भी उन्हीं की वजह से। लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया, ना कोई ऑब्जेक्शन किया, ना कोई एतराज़ किया, ना कोई प्रदर्शन किया, ना धरना दिया। आजम खान एक रीढ़ की हड्डी है। तार अंसारी के पीछे पड़े थे अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, और अतीक अंसारी को तो आप कर लिए, तो आजम खान को देखिए मैं एक बात बताऊँ, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका काम ये है कि हिंदू मुसलमान जो दलित लोग हैं, जो मुसलमान हैं, पिछड़े लोग हैं, उन सबको साथ लाकर यहाँ पे एक बदलाव करना। और इसमें जो भी लोग, चाहे वो समाजवादी से हों या बीजेपी से, इन दोनों पार्टियों से या किसी भी पार्टी से परेशान है, उनकी परेशानी दूर करने के लिए हमारी पार्टी में उनका स्वागत है। इसलिए अतीक साहब को भी हमने कहा था। और रहा मतलब ये आजम भाई का बात, आजम खान साहब की बात, तो आजम खान के लिए तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही आवाज़ उठाई थी, उससे पहले किसी ने नहीं उठाई। आज मुसलमान सही गए, हमारे साथी कह रहे हैं कि मुसलमान जो था वो आजम खान के साथ में था। आजम खान को इस पार्टी ने इतनी तकलीफ दी है जिसका कि वो बयान नहीं किया जा सकता है, और उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया। कहते सभाएं होती है, भीड़ बहुत होती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता। देखिए एक बात सुनिए, इंशाअल्लाह ताला 2022 के अंदर बिना हमारे कोई सरकार नहीं बना सकता। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला अभी भीड़ आप देखेंगे, और ये सब वोट में तब्दील होगी। ये एक हमने जो है अपना जो है एक वादा किया है अपनी कौम से कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम इसको वोट में तब्दील कराएंगे। तो अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ अभी भी हैं? अगर मुसलमान अखिलेश के साथ में होता तो शायद 2017 का इलेक्शन न हार जाती, 2017 का इलेक्शन ना हार जाते, और 2019 का इलेक्शन ना हार जाता अगर मुसलमान उनके साथ में होता। मुसलमान साथ हो तभी तो 46 सीटें आई। देखिए बात सुनिए, मुसलमान जो है सिर्फ ये आजम, मैंने अभी बताया, आजम खान को लेकर साथ में था। अगर आजम खान है तो मुसलमान है, और आजम खान नहीं है तो मुसलमान नहीं है। तो क्या लगता है 2022 में अवैसी साहब क्या प्रभाव करेंगे यूपी में? 2022 में ओवैसी साहब का एक कदम मैच रहेगा यहाँ पर। उसमें क्या है कि जो लोग समाजवादी के, जो आप अभी आजम खान की बात कर रहे थे, आजम खान को ऐसा नहीं कि नहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया नहीं, उनका केस लड़ने की भी बात की चली, तब अखिलेश मियाँ को तो आजम खान दिखाई नहीं दिए। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके आवाज़ उठाई, उनके लिए लड़ने की कोशिश की, तब उनको फिर आजम खान दिखाई देने लगे। तो आपकी पार्टी ने जो 100 सीटों का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो 100 सीटों से क्या होगा? जीता ही इंशाल्लाह। 100 सीटों पे तो सत्ता आएगी नहीं। हाँ, तो 75 पे आ जाएगी। 75 पे सर जी तो कह रहे 75 पे आ जाएगी सर। नहीं देखिए ऐसा, मैं बताऊँ, 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे आपको बिहार का बताऊँ, बिहार पे हमने 19 पर 5 सीटें हमने जीत ली। अब हम इंशाल्लाह 100 पर लड़ रहे हैं, तो 100 में से अगर हमारी 80 सीटें भी अगर अल्लाह ताला हमें दे देता है, तो बिना हमारे जो है कोई सरकार बन नहीं सकती।
बिना हमसे जो है गठबंधन करे, बिना हमारे जो है साथ लिए हुए कोई सरकार बन नहीं सकती उत्तर प्रदेश के अंदर, ही हम आपको बता रहे हैं। उनके पास भाजपा के बाद तो मुद्दे भी हैं, आर्टिकल 370 है, राम मंदिर है, आपके पास क्या है? देखिए, राम मंदिर का मामला ऐसा है कि देखिए ये तो एक आस्था है लोगों की, और राम मंदिर बनना तो अच्छी बात है। एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक कभी कभी नारा हुआ करता था कि चलो, और मतलब ये कि मतलब चलो राम मंदिर बनना चाहिए, वो तो मुद्दा ख़त्म हो चुका है। मैं आपको बता दूँ, ये अब बेकार की बात है। मंदिर का तो और मस्जिद का मुद्दा तो ख़त्म हो चुका है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान करना, बाकी कुछ ना करना, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। सर, क्या लगता है 2022 में? 2022 में MIM के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनेगी। कितने सीटें लाएंगे? लगभग 70 से 80 सीटें मिलने वाली हैं। 100 पे लड़ रहे हैं हम, स्ट्राइक रेट 80% भी हुआ तो 80 सीटें आएंगी। ठीक है फिर। जी सर जी, एक लास्ट आपसे सवाल पूछता हूँ कि अवैसी साहब के आने से क्या वोट कटेगा? नहीं, वोट क्यों कटेगा? 75 साल हो गई हमको, तमाम सपा बसपा कांग्रेस हमारे वोट का हरण कर रही है ना। ये तो हमारा अपना वोट है, दलित आदिवासी और मुस्लिम का वोट। हम तो अपने वोट को वापस ले रहे हैं, हम किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। दलित कैसे आप वोट दे? क्योंकि चुनाव के टाइम वो हिंदू हो जाते हैं। दलित तो चुनाव के टाइम हिंदू बन जाते हैं। लेकिन वो हिंदुओं ने मान कौन रहा है? दलित को भाजपा बुला लेते अपने में। तमाम ये पार्टियां हैं, दलित आदिवासियों को हिंदू मान ही रही हैं। उनका भी हनन हो रहा है, हमारा भी हनन हो रहा है। वो भी पिट रहे हैं, हम भी पिट रहे हैं। अब दलित और मुस्लिम आदिवासी गठजोड़ चलेगा इंशाल्लाह ताला। और 100 सीटों पे ऐलान किया है प्रदेश अध्यक्ष साहब ने, बैरिस्टर ऋषि साहब ने। और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है 160 सीटों पर है ना। 160 सीट हैं यहाँ पे, दलित मुस्लिम आदिवासियों का है, और इंशाल्लाह 100 की 100 जीतेंगे हम। चलिए, ये थी अलीगढ़ की जनता। अभी अगली वीडियो में आपको दिखाते हैं।